रसूलुल्लाह का शहर है, ये धंसेगा नहीं, ये उठेगा उठेगा, उठता चला जाएगा। इसको कोई धंसा नहीं सकता, इसको कोई निभा नहीं सकता। निभा तुम्हारी भाषा में, हमारी भाषा में निभाना तो कुछ और होता है। समझ गए ना भाई मेरे? बस आपसे यही कहना है कि मखदूम अशम मिशन के लिए आप लोग दुआ कीजिए। अल्लाह अगर आपको तौफीक दे, जो तौफीक दे, जब तौफीक दे, कभी याद आ जाए पंडवा शरीफ, मखदूम अशम मिशन, उसका आंगन, यहाँ के तलबा, तो उनके लिए कुछ अगर आप सोच लें तो मैं लाखों की बात नहीं कहता, अगर आप 1 रुपया भी देंगे ना तो ये मिशन उस 1 रुपये को लाखों लाख से ज्यादा कीमती समझता है, क्योंकि वो हराम नहीं है, वो बहुत हलाल पैसा है, मुंह देखा हुआ पैसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आज बहमद ताला आप ये मखदूम अशम मिशन और इसके कारनामे जो देख रहे हैं, ये सूदखोरों से और चोरों से नहीं चल रहा है। अल्लाह का शुक्र है कि किसी वहाबी देवबंदी से भी नहीं चल रहा है। हमारा 27 साल से ऐलान है, जिनसे मुनाजरा करते हैं, इख्तिलाफ करते हैं, हम रमजान में उससे मदद मांगने क्यों जाएं? हमें किसी देवबंदी बदअकीदा का 1 रुपया क्या 1 आना भी नहीं चाहिए। जिनसे हमारा दीनी और मजहबी मिल्ली इख्तिलाफ है, अब वो जो कोई भी हो, हमें उसकी मदद नहीं चाहिए। हम सुन्नी सहीउल अकीदा गरीब से लेके अमीर तक के हर दान को कबूल करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े फख्र से कहते हैं कि इदारा जो आप देख रहे हो यहाँ से लेके अजमेर तक, ये अब दौलतमंदों के पैसों से नहीं बना है, गरीबों की मोहब्बतों से बना है आज। तो आप इसी तरह अपनी मोहब्बत पेश फरमाते रहें इंशाअल्लाह ताला। मेरे मुर्शिद, मेरे वालिद यकीनन अल्लाह के वली थे और इसी आस्थाने पे हजरत को मर्तबे विलायत मिला था। आप यकीन जानिए कि साहिब जुबान बुजुर्ग थे, जो कह देते थे वो हो जाता था। जिस जमीन पे आप बैठे हुए हो, ये वो तालाब देख रहे हैं पीछे, तालाब से थोड़ी सी ऊंची जगह थी ये, बस तकरीबन 12 फीट गड्ढे की ये जगह थी। कौन अक्लमंद इसे पसंद करेगा कि जिसके न दाएं बढ़ा जा सकता है, न बाएं बढ़ा जा सकता है, न आगे बढ़ा जा सकता है, न पीछे बढ़ा सकता है। दाहिने रास्ता, बाएं रास्ता, आगे रास्ता, पीछे तालाब। कौन है कि जो फ्यूचर को ना सोचकर हाल में ऐसा अमल कर ले? ये तो वही करेगा कि जो साहिबे हाल होगा। तो हुजूर अशरफुल औलिया साहिबे हाल थे, और उन्होंने जिस जमाने में ये फरमाया था कि ये मदरसा से मदरसा नहीं होगा, यहाँ से स्कूल भी चलेगा, यहाँ से हॉस्पिटल भी चलेगा, यहाँ से दीनी और दुनियावी सारी तालीमात होंगी इंशाअल्लाह ताला। तो उस वक्त लोग कहते थे कि हुनूस दिल्ली दूरस्त। जुमला क्या बोलते थे कि अभी दिल्ली दूर है, ईटा होते पारे ना के मतन होबे, 1 टका 2 टका से किछु होबे। हुजूर अशरफुल औलिया ने कहा मुझे हराम पैसे से मदरसा नहीं बनाना है, गरीबों के बहे हुए पसीने से कमाई हुई वो दौलत जो 1 रुपये की सूरत में यहाँ आती है, वो लाखों से अच्छी है। आज अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे दिए हुए का ये दिया है। दिया समझते हो कि नहीं? ये तुम्हारे दिए हुए का दिया है। दिया पूछते हो? दीपक, दिया तुम्हारे दिए हुए का दिया है, जिसकी रोशनी अर्श तलक है। कहां तक है? अर्श तलक है।
दुआ करो कि अल्लाह ताला हम सब की नेकियां कबूल फरमाए। आप सबसे भी कहना है, मैंने उलमा से तो कह दिया, आप सबसे भी कहना है, अपने समाज से गीबत ख़त्म कर दो, अपने समाज से बुराइयां ख़त्म कर दो, अपने समाज से नफरतें ख़त्म कर दो। आज इन बुराइयों जैसे मुस्लिम समाज जिसे बहुत इज्जत मिली थी इस हिंदुस्तान में, आज हम जिल्लत के अमीक गार में जा रहे हैं। तो लिहाजा जरूरी है कि सिला रहम बन जाओ, सिला रहम बन जाओ, रहमाओ बैनहुम की सच्ची तफसीर बन जाओ। अगर किसी ने दुख दिया है तो उसे फौरन माफ कर दो, और अगर किसी को दुख दिया है तो फौरन माफी मांग लो। अगर ये अमल तुम करने लगोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें घटाएगा नहीं, दिन ब दिन तुम्हें बढ़ाएगा। तो लिहाजा सब मुसलमान आपस में मिलकर मिल्लत के साथ अपनी जिंदगी को गुजारें। अभी हमारे पास खुदरा की बहुत बड़ी जमात है। अजीजुल क़द्र मौलाना अमीनुद्दीन साहब, अमीनुल क़ादरी साहब, जो बहुत लंबा सफर करके, ये बड़े खुश नसीब हैं। अभी मुझे बताया इन्होंने कि मैं कचौछे से आ रहा हूं, बारगाहे अशरफ की चौखट चूम के आ रहा हूं। तो मैं जवाब तो उस वक्त इन्हें नहीं दे सका था क्योंकि जल्दी में था, यहां आना था। लेकिन मैं इनसे कहना चाहता हूं कि अशरफ का फैजान है और हजरत शेख अलाउल हक पंडवी रदियल्लाहु ताला अन्हो का करम एहसान है कि उन्होंने डायरेक्ट इधर उधर से नहीं बुलाया, कहा मेरे नूरे नजर लखते जिगर, मेरे जिगर के पारे, जिनके लिए मैंने सोचा था कि इन्हें क्या नाम दूं। आजकल तो उपनाम इतना आम हो चुका है कि अबजद हवस भी नहीं पड़ता और उसके नाम के साथ मुफ्ती लग जाता है। समझ गए ना? मुंशी कह दो इस जमाने में तो खफा हो जाएगा। समझ गए ना? ये हालत तो अशरफ जहांगीर वो हैं कि जिनको हजरत शेख अलाउल हक इतना प्यार फरमाते थे कि मैं अपने इस चहीते को क्या नाम दे दूं, क्या नाम दे दूं, क्या नाम दे दूं। तो चिल्ले खाने में जहां से रस्म होती है उर्स की, कल इंशाल्लाह होगी, आप लोग उसमें शिरकत कीजिएगा, फैज हासिल कीजिए। तो उस जगह पे आप तहज्जुद के वक्त में तहज्जुद की नमाज पढ़ करके बैठे थे कि ख्याल अशरफ आ गया कि क्या नाम दे दूं, क्या नाम दे दूं। तो जानते हो हुजूर अशरफ सिमना खुद फरमाते हैं कि मुरा अज हजरत पीरे जहां बख्श खिताब आमद के अशरफ जहांगीर। मैं आपको बता दूं अशरफ जहांगीर सिमनानी अलाउल हक पंडवी के कितने चहीते थे कि हजरत के एक भांजे हैं, उनका नाम है हजरत अबुल हसन, क्या नाम है, अबुल हसन धक्कड़ पोश, यही नाम है ना गालिबन, जो दीनाजपुर में है। तो ये भी जज्ब वाले बुजुर्ग थे, नमाज नहीं पढ़ते थे। लो नमाज नहीं पढ़ते थे। अब आज मौलवी सुनेगा तो कहेंगे ये कैसे बुजुर्ग थे, नमाज नहीं पढ़ते थे। अल्लाह ताला ने कुछ बंदों को खास कर दिया है जिन पे कैफियत जज्ब जब तारी होती है तो जिस्म यहाँ होता है और रूह कभी मक्के में होती है, कभी मदीने में होती है। बात समझे ना? वक्त पे नमाज वो पढ़ते हैं, तुम्हारी नजरों में नहीं आते हैं। तो नमाज नहीं पढ़ते थे वो। दावत दिया तो कहा कि क्या जाऊं तुम्हारे वहां, तुमने तो मुसल्ले की भी जगह नहीं रखी है। तो आप बामौकिल बुजुर्ग थे, बामौकिल बुजुर्ग थे।
अपने मौकिलों को, जिन्नातों को हुक्म दे दिया, एक ही रात में मस्जिद तामीर हो गई। तो कमलाबाड़ी जो दिनाजपुर में है, वहां पे वो जो मस्जिद है वो एक रात की बनी हुई मस्जिद है जी।